एशिया में फिर फैल रहा कोरोना संक्रमण। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने फेंका 90.23 मीटर भाला। काले हिरण शिकार केस में नया मोड़, सलमान के साथ सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली मुश्किल में। बलोच नेता मीर यार की अपील, बोले भारत बलूचिस्तान को दे मान्यता। आज से फिर शुरू होगा आईपीएल का रोमांच, भिड़ेंगे बेंगलुरु और कोलकाता। हांगकांग के कई बड़े अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नया संक्रमण कोविड के पुराने वेरिएंट से थोड़ा अलग है, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन रफ्तार चिंताजनक है। सिंगापुर प्रशासन ने भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पुराने उपायों को फिर से लागू करना शुरू कर दिया है। भारत में भी इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में कोरोना ने जिस तरह से दुनिया को प्रभावित किया, उसे दोहराने से रोकने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में ही 88.44 मीटर का थ्रो किया था, जो कि उनके अब तक के बेस्ट थ्रो में शामिल था। लेकिन अगली ही कोशिश में उन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90 मीटर पार कर दिया। यह उनकी करियर का सबसे लंबा थ्रो है, जिससे वे दुनिया के शीर्ष जेवलिन थ्रोअर में शुमार हो गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से ओलंपिक से पहले भारत की उम्मीदें और बढ़ गई है। उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ ने इस प्रदर्शन को गोल्ड लेवल करार दिया है। काले हिरण शिकार मामले में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। सलमान खान समेत बॉलीवुड के अन्य सितारों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे पर कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सलमान खान समेत बॉलीवुड के अन्य सितारों को लेकर अब बताया जा रहा है कि इस केस में कुछ नए दस्तावेज सामने आए हैं, जिसके चलते कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो सकती है। राजस्थान की अदालत इस केस की समीक्षा करने जा रही है और पुराने केसों की फाइलें दोबारा खोली जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि नए सबूत पुख्ता पाए जाते हैं तो सलमान और अन्य आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और कस सकता है। यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में रहा है और अब एक बार फिर अदालत की कार्रवाई के कारण बॉलीवुड के इन सितारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बलूच नेता मीर यार ने भारत से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत को अब बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। मीर यार ने यह भी घोषणा की कि यदि भारत समर्थन करता है तो बलूचिस्तान सरकार हिंगलाज यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को मुफ्त वीजा प्रदान करेगी। यह बयान पाकिस्तान की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बलोच नेताओं का लंबे समय से कहना रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन करता आ रहा है। अब भारत से खुला समर्थन मांग कर उन्होंने कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है। भारत सरकार की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आईपीएल 2025 का रोमांच आज से फिर शुरू होने जा रहा है। पहले ही दिन एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगी। फैंस के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। विराट कोहली और आंद्रे रसेल जैसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने होंगे, जिससे मुकाबले का रोमांच कई गुना बढ़ गया है। बेंगलुरु की बल्लेबाजी बनाम कोलकाता की गेंदबाजी का एक बड़ा आकर्षण बनी हुई है। साथ ही युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज का मैच सीजन की दिशा तय कर सकता है।